अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान रेहान आफ्ताब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ख़ास बात। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट आशिर तनवीर साहब। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? वालेकुम सलाम, कैसे खैरियत हैं? से? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अब आशिर भाई आप ये बताइए कि एलएलबी के स्कोप क्या है? एलएलबी का स्कोप ही स्कोप है सर। मैं एलएलबी करके एंकर पर्सन बन गया हूँ। एलएलबी देखें, ये लैटिन टर्म है बेसिकली, थोड़ा सा अच्छा। इसको एलेबरेट करते हैं। ये लैटिन टर्म है, इसका अगर आप एब्रीवेशन देखें तो ये है लीगम बैकलेरियस, अच्छा। एलएलबी। ठीक है, तो बड़ा अजीब लगेगा, लोग एलएलबी बोलते हैं, आज मैं इसको इस तरह लेके चल रहा हूँ। अच्छा। तो लीगम बैकलेरियस ये है। एलएलबी के स्कोप के अंदर हर प्रोफेशन आ जाता है। ठीक हो गया। आपको मैं स्टार्ट करूँ ना कंस्ट्रक्शन की कंपनी से, मैं टीचिंग में ले जाऊँ, मैं आपको रियल स्टेट में ले जाऊँ, अच्छा। आपको हर जगह पे वकील की ज़रूरत है, पड़ेगी क्योंकि बिल्कुल। सबके कानूनी मसाइल हैं। अब मसाइल है। तो पाकिस्तान में कानून इतने ज़्यादा हैं, आपको मैं बताऊँ, आपको शायद मालूम भी हो कि हमारा मुल्क ओवर लेजिस्लेटेड कंट्री है। हमारे पास कवानीन की भरमार है। हमारे हमारे पास इतने ज़्यादा कवानीन है कि हमारे पास उनको एग्जीक्यूट करने के लिए सेंटर्स ही नहीं है। सेंटर थी नहीं एक जज बेचारे को सिविल जज भी बनाया हुआ है, मजिस्ट्रेट भी क्रिमिनल का बनाया हुआ है, ऐसे ही। एफआईए का इख्तियार भी दिया हुआ है, एनटीडीसी का इख्तियार भी दिया हुआ है, टीडीसीपी का भी इख्तियार दिया हुआ है। वो तो परेशान बेचारा है। फिर करेगा क्या? हाँ, तो हमारे पास तो बहुत कवानीन है, तो एलएलबी का स्कोप इसीलिए वाइड है। अभी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, कुछ दिन पहले फैसल मोस्क में जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो है ना, उसका जी। एक विंग है, वहाँ पे काम कर रहा है शरिया एकेडमी के नाम से। अच्छा। वहाँ पर एक ट्रेनिंग हुई। वहाँ पर हमें जो सदर जो हैं इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के, उन्होंने बताया कि वो लीगल सब्जेक्ट्स को एंटर करवाने लगे हैं बेसिक एजुकेशन में, अच्छा। इस्लामाबाद की हद तक। जी, तो उससे भी एक स्कोप में मज़ीद इजाफा हो गया। पहले तो हम कंपनीज की हद तक थे, अब हम एजुकेशन में भी आ गए। आगे अब जिस स्कूल में बेसिक एजुकेशन पढ़ाई जाएगी लॉ की, वहाँ लॉयर की ज़रूरत जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी बिल्कुल। और फीमेल्स वाली बात पे आ जाते हैं, लड़कियों को वैसे ही टीचिंग पसंद होती है। पसंद होती है। ठीक है, हम मिडिल क्लास फैमिलीज से हैं, हमारे घर में हमारी बहनें, हमारी कजन्स, वो हम देखते हैं कि छोटी सी उम्र में टीचर बनी हुई होती हैं। हमें भी पढ़ा रही होती थी, पढ़ा आपको भी रही पढ़ाया होगा, बिल्कुल मुझे भी पड़ेगा। पढ़ाया। तो वो चीज़ें लेके आगे चल रहे हैं हम। तो उनके लिए बहुत बेहतर है ये प्रोफेशन। एज अ एलएलबी। लॉयर आप माशरे में सबसे पहले अपनी, फिर अपनी फैमिली की, फिर अपने मोहल्ले की, फिर अपनी सोसाइटी की बहुत सोसाइटी बेहतर तरीके से हिफाजत कर कर सकते हैं। सकते हैं। अगर आप लड़कों की हिफाजत ना भी करें ना, लड़की होके साइड पे कर दें लड़कों को, तो आप लड़कियों के हकूक पे बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। ठीक सही। है, तो लड़कियों के लिए एलएलबी में बहुत स्कोप है बहुत स्कोप है। और बहुत आगे जाती है। सही। मैंने आपको मिसाल दी, अभी जस्टिस मुसर्रत हैलाली पेशावर हाई कोर्ट की जस्टिस थी, अब वो माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम एलिवेट कोर्ट। हो गई हैं एज अ सेकंड जस्टिस, एज अ सेकंड वुमेन जस्टिस। इससे अच्छा। पहले जस्टिस आयशा मलिक साहिबा गई थी, पहली पाकिस्तान की हिस्ट्री में 75 सालों में पहली खातून जज थी जो सुप्रीम कोर्ट तक सुप्रीम पहुंची कोर्ट थी। तक अब दूसरी पहुंची। पहुंच गई हैं, तो रास्ता खुल गया ना। अब और लड़कियां पैशनेट होंगी, अब और सिविल आएंगी जजेस, बिल्कुल ऐसे ही। सेशन जजेस आगे जाने की कोशिश करेंगी। रास्ता ही खुलने की बात बिल्कुल। होती है, खुल गया, बहुत स्कोप है, बहुत काम है आगे अल्हम्दुलिल्लाह। आशिफ भाई लॉ के लिए सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है पाकिस्तान में? सर बेस्ट इंस्टीट्यूट वही है, लॉ के लिए नहीं, हर प्रोफेशन के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट वही है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ठीक हो रही है। अच्छा। ठीक है, आपको कोई एक नाम नहीं लेंगे आप? बॉलीवुड की मूवी याद होगी, अच्छा। ठीक है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी डिटेल में बात हुई थी। मैं अब उसकी तफसील में नहीं जाता, लेकिन देखें, रट्टा सिस्टम से बाहर निकलना होगा। ठीक हो जो गया। इंस्टीट्यूट आपको रट्टा लगवा के एग्जाम्स में पास करवा रहा है, वो बेहतर इंस्टीट्यूट नहीं नहीं हो है। सकता। जहाँ पे आपकी तरबियत हो रही है एज अ लॉयर या एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, जहाँ पे मुझे मॉक सेशंस मिल रहे हैं, मॉक कोर्ट्स मिल रही हैं, मॉक कॉल्स मिल रही हैं, मॉक प्रपोजिशंस मिल रही हैं, असाइनमेंट्स मिल रही हैं, मुझे बेहतर काम करने की तरगीब दी जा रही है, जी। वो इंस्टीट्यूट बेहतर है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, है। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो यहाँ बैठकर दूसरे ममालिक में काम करवा रहे हैं, अच्छा। दूसरे ममालिक से आपको डिग्री लॉ की लेकर दे रहे हैं। जबरदस्त। लेकिन एनी हाउ मसला फिर वही आता है कि जब आपको लोकल कोर्ट्स में जाना पड़ता है, तो आप इंग्लिश बोलते हैं, जज को इंग्लिश नहीं समझ आती। नहीं आती। मैं पेशावर गया, कोर्ट्स में अच्छा। इत्तेफाक हुआ एक बार जाने का, तो वहाँ पश्तो में बहस हो रही थी। तो अच्छा। इस तरह भी हो रहा है आपको हमारे मैं मुल्क में। इंटरप्ट करूं? अगर आपने एक जज की बात की कि जज को इंग्लिश ही नहीं आती, तो जज साहब को फिर जज कैसे बना दिया, सर किसने बना दिया जज? मैं अगर आपको उनको बड़े इंग्लिश ही नहीं आती तो? बहुत मज़े की बात बताने लगा हूँ, बहुत मज़े की बात बताने लगा हूँ कि एक बार आज से तकरीबन 3 साल पहले रावलपिंडी के एक सेशन जज ने जजिस का इम्तिहान लिया इंग्लिश का। अच्छा।
तो दिलचस्प मालूमात उसमें ये हैं कि 70 to 80% जजेस उस इम्तिहान में फेल हो गए। फेल हो गए। ठीक है, वो इम्तिहान का लेवल कुछ और था, बहुत ऊंचा लेवल होगा, लेकिन अच्छा, फेल हो गए। ठीक है, हमारे मुल्क में जो बच्चे CSS करने के लिए जाते हैं, या जो बच्चे इवन लॉ करने के बाद जजिस के लिए या सिविल जज क्लास 3 के लिए अपना एग्जाम, पहला कंपेटिटिव एग्जाम कोई भी देते हैं, तो वो बेचारे हमारी इंग्लिश में खाते हैं। हमने इंग्लिश को इतना अपने सरों पे सवार कर लिया है कि बस इंग्लिश नहीं आती तो इसका मतलब बंदा फारिग है। मैं वकील हूँ, मुझे नहीं इंग्लिश अच्छी आती यार, मैं उर्दू में बहस करता हूँ, तो वो सामने वाला समझेगा यार ये फारिग आदमी है। वहाँ मेरा क्लाइंट होगा, मैं 2 इंग्लिश के जुमले रटूंगा वॉशरूम में जाके और आगे उसके आगे बोलूंगा, वाह यार क्या बंदा इंग्लिश बोलता है जी। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। काम जजिस कर रहे हैं, हमने जैसे बात की, बेचारों के ऊपर बहुत बर्डन है, बहुत ज़्यादा बर्डन है। अभी हम थोड़ा सा इसको टिल्ड कर लेते हैं, आप ये कह लें कि पॉलिटिक्स के ऊपर, करंट अफेयर्स पे आते हैं। अभी एक जज साहब ने एक साहिब को सज़ा सुनाई और उन्हें लंदन जाना पड़ गया। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो वो लंदन गए तो जाहिरन ट्रेनिंग के लिए, लेकिन फैक्टर्स तो हैं। अब एक आम आदमी को समझ तो आ रही है कि वो लंदन क्यों गए हैं। सबको बर्डन है, प्रेशर है, सजा देने का प्रेशर तो है, सजा ना देने का प्रेशर भी होगा कि खान साहब को सजा सही मिली है। सर वो तो देखें, कानूनी तकाजे कोई जज नहीं छोड़ता, कोई जज अपने सर पे ब्लेम नहीं ले सकता किसी भी केस का। ठीक है, चेयरमैन PTI का केस हो, जी, कोई भी केस हो, मियां नवाज शरीफ का केस था, कोई भी केस हो, मतलब जुल्फकार अली भुट्टो का इवन केस था, उसमें भी उस टाइम पे कानूनी तकाजे पूरे कर दिए गए। ठीक है, फाइल का आप कहते हैं ना, पेट भर दिया जाता है, उसके बाद अगली कार्रवाई होती है, कोई अपने सर नहीं लेता। उसके बाद एविडेंस का थोड़ा सा मसला आता है, एविडेंस में आके खराबी होती है ना। चेयरमैन PTI की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें, एविडेंस को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जा रहा होता है, एविडेंस में सही चीज़ें निकलती हैं। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह उम्मीद है कि खान साहब को भी रिलीफ मिल जाएगा सुपीरियर कोर्ट से। सबको मिलता है, उम्मीद तो यही है, सबको मिलता है, नहीं उम्मीद मतलब नजर आ रहा है ना, सबको मिलता है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलीफ मिल जाता है। क्योंकि ये सिस्टम इसी तरह चल रहा है, रिलीफ पे ही सिस्टम चल रहा है ना। हम तो, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये रिलीफ सिस्टम है। ठीक है, जुडिशियल सिस्टम नहीं है, ये रिलीफ सिस्टम है, यहाँ पे रिलीफ मिलता है। वो अभी हम एक मिसाल, कुछ दिन पहले एक सोशल साइट पे मैं देख रहा था कि एक बंदा एक बाबा जी के पास जाता है और कहता है कि जी मैंने 10 कत्ल किए हैं और इतने डाके डाले हैं, ये वो, अब मैं सुधरना चाहता हूँ, तौबा करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ। अच्छा। तो वो बाबा जी ने उसे जवाब दिया, बिलियन डॉलर आंसर दिया, कहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले जाओ। तो ये तो रिलीफ सिस्टम है सर, रिलीफ तो मिल जाता है, मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये चेयरमैन PTI ना भी हो, कोई आम आदमी भी हो, वो भी कहीं ना कहीं से रिलीफ ले लेता है, तो रिलीफ की टेंशन नहीं है, रिलीफ इंशाल्लाह मिल जाएगा। अच्छा, अभी हमारे देखने वाले स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे जो लॉ पढ़ रहे हैं? मैसेज रेहान भाई यही होगा कि मेहनत करें, मेहनत करते रहें, और हम भी मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं, रेहान भाई भी मेहनत करके यहाँ बैठे हैं, मैं भी मेहनत करके यहाँ पहुँचा हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हर प्रोग्राम में यही एक मैसेज हमेशा लोगों को दिया है, और स्पेशली फ़ीमेल्स को, कि वो ज़्यादा मेहनत करें। अगर वो सिनफ़े नाज़ू की रहना चाहती हैं तो कम मेहनत करें, अगर वो सिनफ़े आहिन बनना चाहती हैं तो ज़्यादा मेहनत करें। थैंक यू सो मच। आशिफ भाई, आपका बहुत शुक्रगुजार हो कि आपने अपने कीमती वक्त से टाइम दिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।